बारी दिल्ली के कादीपुर में समाज सेवी हरपाल राणा बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर 3 वर्ष से लगातार अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं व बुजुर्गों की पेंशन को लेकर सरकार व पेंशन विभाग के उच्च अधिकारियों से कर रहे हैं लगातार पत्राचार। पर केंद्र व दिल्ली सरकार और अधिकारियों का इस तरफ कोई संज्ञान नहीं, तो इन गरीब बेसहारा लोगों को सरकार द्वारा पेंशन दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना किया शुरू। समाज सेवी हरपाल राणा से बात की तो उन्होंने बताया, यह अनिश्चितकालीन धरना इसलिए किया जा रहा है कि वे पिछले कई वर्षों से लगातार अनाथ बच्चे, विधवा महिला व बुजुर्गों की पेंशन को लेकर सरकार और पेंशन विभाग अधिकारियों से लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन उस पर किसी का कोई भी संज्ञान नहीं है। वही पेंशन के अलावा कोरोना काल में जो बच्चे यतीम हुए, जिनके माता पिता का देहांत हो गया, उन बच्चों को दिल्ली सरकार आर्थिक सहायता व पेंशन देने की बात कर रही है, लेकिन जिन बच्चों के माता पिता अन्य किसी बीमारी से उनका देहांत हुआ है, तो उन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता या सरकारी पेंशन का प्रावधान नहीं है। ध्यान से देखिए इन मासूम चेहरों को, यह दिव्यांग व्यक्ति और बुजुर्ग व मासूम बच्चों को जिनकी आंखों में मायूसी झलक रही है और इनके चेहरे और कपड़ों से इनकी घर की आर्थिक स्थिति कैसी है वो साफ साफ बयां हो रही है। यह लोग पिछले कई वर्षों से दिल्ली सरकार से मिलने वाली पेंशन से ही अपने घर की जीवन शैली चला रहे थे, क्योंकि इनमें से किसी बुजुर्ग के बच्चे नहीं हैं, तो किसी मासूम बच्चों के माता पिता नहीं हैं, कुछ महिलाओं के पति नहीं है, तो कुछ दिव्यांग पुरुष व महिलाएं किसी कामकाज के लायक नहीं, तो वे भी दिल्ली सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता के इंतजार में है। इन लोगों की समस्याओं के लिए ही यह अनिश्चितकालीन धरना कादीपुर गाँव में किया गया और उस धरने में यह तमाम लोग बैठे हुए हैं। फिलहाल कई बार दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार व पेंशन विभाग अधिकारियों को हरपाल राणा शिकायत व पत्राचार के माध्यम से इन लोगों की समस्या के बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस जवाब न मिलने के चलते अब यह दिव्यांग व बेसहारा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। देखना होगा सरकार इन बेसहारा लोगों की मदद कब और कैसे कर पाएगी। उनकी 80 साल उम्र थी, तो वो ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति पिछले 3 साल से धक्के खा रहे हैं। जिनकी पहले नगर निगम से पेंशन मिलती थी उनको, वो पेंशन उनकी बंद हो गई, दोबारा वो फार्म अभी तक निकले नहीं है, भर नहीं पा रहे हैं। तीसरा विषय है हमारा बेसहारा बच्चों का। बेसहारा जो बच्चे होते हैं, बेसहारा अनाथ वो बच्चे होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, चाहे उनके माता पिता की मृत्यु कोरोना में हुई हो, चाहे कोरोना से पहले हुई हो। बेसहारा तो बेसहारा है। भारत का संविधान कहता है, भारत के संविधान का जो अध्याय 14 है वो कहता है कि एक समानता का अधिकार हर नागरिक को मिलेगा, बूढ़े आदमियों को 60 साल की पेंशन बनाने का अधिकार सबको होगा। तो इसी तरीके से कोरोना के अलावा कोई बेसहारा हुआ हो, माता पिता की मृत्यु हुई हो किसी बच्चे की, कोरोना में तो सबको मिलना चाहिए। इस कोरोना के बाद हम हाई कोर्ट में गए थे, मेरा बेटा अखिल राणा, और जिसमें ये कहा गया था, मांग की गई थी कि बेसहारा बच्चों को पेंशन दी जाए, लेकिन सरकार, उच्च न्यायालय ने, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया कि ऐसे बच्चों को पेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके कुछ महीने के बाद उन्हीं माननीय न्यायाधीश के, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय ने कहा कि पेंशन की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ कोरोना के द्वारा जो बेसहारा हैं उनको दी जाए। तो ये भेदभाव है, जो कोरोना के अलावा भी वो हैं बेसहारा, उनको भी दी जाए। एक विषय यहाँ पर है राशन कार्ड का। पिछले 10 वर्षों से 11 लाख राशन कार्ड विचाराधीन है। 12, 13, 14, 15, 16 अभी तक जो हैं 11 लाख व्यक्तियों के राशन कार्ड विचाराधीन हैं। वो राशन कार्ड कब बनाए जाएंगे, एक समय निश्चित किया जाए, जिससे कि उन व्यक्तियों को, जो इसके पात्र व्यक्ति हैं, उनको उसका लाभ मिल सके। क्या अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई उससे पहले आपकी, या उनके जवाबों से आप निराश होकर के ही धरने पर बैठे? बिल्कुल, देखिए, ये सब मैं जो यहाँ कार्रवाई करता हूँ, लिखित में करता हूँ, ऐसी कार्रवाई 10 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है। अलग अलग विषय पे कुछ विषयों का समाधान हो जाता है, लेकिन इन 4 विषयों पे जो आज के विषय हैं, इन पे जो धरने पे बैठेगा, इनका समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए आज ये धरने पे बैठना पड़ा। और जब तक एक विषय का भी समाधान नहीं होगा, ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा जाएगा। इन समस्याओं के संबंध में आगे कहीं पे धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी करेंगे, न्यायालय में जाने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी जाएंगे। इन समस्याओं को, क्योंकि ये उन व्यक्तियों की समस्या है जो बिल्कुल सबसे गरीब व्यक्ति है।